हाय गाइस, आई एम एनजे फ्रॉम पर्पल सोल। आजकल गूगल बाबा ना मुझे काइजू नंबर 8 एनिमे को रेकमेंड कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे देखना शुरू किया और ये एनिमे बहुत ही अच्छा है। इसे देखते ही मुझे कुछ साइंस फिक्शन अटैक ऑन टाइटन का वाइब मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुनिया को सोचो जहाँ डीमन सिटी में अटैक कर रहे होंगे और ऐसे ही दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर काफका जीता है। पहले ही सीन में हम डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन के लोगों को डीमन से फाइट करते हुए देखते हैं और तुम सब लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हमारी प्रोटैगनिस्ट काफका की एक बैडएस एंट्री होगी, पर नहीं। सब फाइट खत्म होने के बाद काफका और उसके साथियों का बैटल शुरू होता है, जो कि ये है कि उन्हें बस डीमन की बॉडी को कट करना और वहां से निकालना है। काफका को डीमन का इंटेस्टाइन क्लीन करने का काम मिलता है। इंटेस्टाइन मतलब डीमन का खाना भी उसमें होगा, जिसकी बदबू से काफका का मूड ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट डे रीनो नाम का लड़का उनके यहाँ पार्ट टाइम शुरू करता है, जो कि फ्यूचर में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। काफका का भी बचपन का सपना था कि वो अपने दोस्त मीना के साथ डिफेंस फोर्स में डीमन से लड़े। मीना, जो कि काफका की बचपन की दोस्त है, वो अब डिफेंस फोर्स की कैप्टन भी है और वो डीमन को मारने के लिए बहुत ही फेमस है। पर बेचारा काफका, जो बचपन में फेंकू था, अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। अब जब रीनो को पता चलता है कि काफका ने गिव अप कर दिया है, वो उससे सीरियस फेस से पूछता है, आपने क्यों गिव अप कर दिया? तब काफका अपने आप को पीटी करने लगता है। फिर कुछ दिन साथ में काम कर कर इन दोनों के बीच सीनियर जूनियर वाली रिलेशनशिप शुरू होती है। सुंडेरे रीनो काफका को मोटिवेट करता है और उसे बताता है, आप अभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहां डीमन आकर रीनो को खाने वाला होता है, पर काफका उसे बचाकर रीनो से भागने के लिए कहता है, पर रीनो वहां से नहीं भागता। तभी वहां मीना आती है, जो कि डिवीजन 3 की कैप्टन और काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, और डीमन को मारकर वो वहां से चली जाती है। फिर काफका और रीनो हॉस्पिटल में रेस्ट ले रहे होते हैं। तभी वहां एक छोटा सा डीमन आता है और वो काफका के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से काफका एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे देखकर दोनों पैनिक करते हैं। डीमन में ट्रांसफॉर्म हुए काफका को एक बुड्ढा देख लेता है और वो डिफेंस फोर्स को कॉल कर कर उन्हें इन्फॉर्म करता है। काफका और रीनो वहां से भागना शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो कि ये है कि काफका डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वो जो भी चीज छूता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीनो डरने के बावजूद काफका को छुपने के लिए हेल्प करता है। तभी उनका एनकाउंटर एक दूसरे डीमन से होता है, जो कि एक माँ बेटी को खाने वाला होता है। काफका सही वक्त पर आकर उन दोनों को बचा लेता है और उस डीमन को बुरी तरह से मार डालता है। रीनो दोनों माँ बेटी को रेस्क्यू करने में हेल्प करता है। वही डीमन में ट्रांसफॉर्म हुआ काफका फिर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ देर बाद सीन में मीना आती है और वो डीमन को बुरी तरह से मरा हुआ देखकर कंफ्यूज दिखती है। डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही काफका और रीनो हॉस्पिटल लौट आ चुके होते हैं और वहाँ वो सब लोगों से बताते हैं कि हम तो बस डीमन से डरकर भाग गए थे। वही न्यूज पर काफका के डीमन फॉर्म के लिए एक नया नाम मिला होता है, जो कि है काइजू नंबर 8, अका डीमन नंबर 8। एक महीने बाद काफका और रीनो दोनों डिफेंस फोर्स के फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाते हैं। फिर दोनों सेकेंड टेस्ट देने चले जाते हैं। वहां पार्किंग लॉट पर उनका मुलाकात फ्यूचर की एस शिनोमिया से होता है और वहां वो अपना पावर डेमोन्स्ट्रेट करती है। यहाँ दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। काफका सेकेंड राउंड में फिजिकल टेस्ट देता है, पर वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करता है और इसे देखकर शिनोमिया उसे टीज करना शुरू करती है। फिर वाइस कैप्टन होशिनो सभी कंटेस्टेंट को एक सूट देते हैं, जिसमें सब लोगों का कॉम्बैट पावर डिस्प्ले होता है, जो डिसाइड करता है कि आप कितने पावर के साथ डीमन से फाइट कर सकते हो। रीनो का अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 8% है, वही शिनोमिया का 46% और इजुरु का 18%, कागुरागी का 15%, इहारू का 14%। आप सब इन कैरेक्टर को आगे देखने वाले हो। अगर हम काफका की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर देखें तो वो सिर्फ 0% है। इसे देखकर वाइस कैप्टन होशिनो अपनी हंसी रोक नहीं पाते। फाइनल टेस्ट में सभी को मिलकर ट्रेनिंग ग्राउंड में 36 डीमंस को डिफीट करना होगा।
शिनोमिया विदाउट ब्रेक एक एक करके डीमंस को मार डालती है। हमारा काफ्का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो नहीं करता, पर उसकी डीमंस के नॉलेज की वजह से वो एक डीमन को मारने के लिए असिस्ट करता है। इनके टेस्ट को मीना भी देख रही होती है। ट्रेनिंग के बीच में ही काफ्का पावर अप हो जाता है और उसका अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर 0% से 0.01% में बदल जाता है। रीना और काफ्का एक टीम बनकर फाइट करना शुरू करते हैं, पर ये अपना पावर दिखाए उससे पहले ही शिनोमिया डीमंस को मार डालती है और टेस्ट खत्म हो जाता है। तभी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ एक नया ह्यूमनॉइड डीमन आता है और वो शिनोमिया को अटैक करना शुरू करता है। सूट की वजह से शिनोमिया नहीं मरती। उस ह्यूमनॉइड डीमन की वजह से सभी मरे हुए डीमन रिवाइव होते हैं और शिनोमिया गिव अप नहीं करती और वो अपने पापा की परफेक्ट बेटी बनने का सपना को हमारे सामने दर्शाती है। एट लास्ट जब एक रिवाइव डीमन उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ काफ्का यानी कि काइजू नंबर 8 आता है और वो उस रिवाइव हुए डीमन से फाइट करता है और उसे मार डालता है। वही ह्यूमनॉइड डीमन वहां से रिट्रीट कर चुका होता है। फिर ग्राउंड पर दोनों मीना और होशिनो फिर से डीमन को मरा हुआ देखकर सोच में पड़ जाते हैं। वही रीना और काफ्का अपने ह्यूमन फॉर्म में शिनोमिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं और काफ्का खुद वहां एडमिट हो जाता है। फिर मीना भी काफ्का को शिनोमिया को रेस्क्यू करने के लिए थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ह्यूमनॉइड डीमन न्यूज देखते हुए शॉक हो जाता है क्योंकि उसके डीमंस को रिवाइव करने के बावजूद वहां कोई भी नहीं मरा और वो अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।